अरे हमको तो इतना भूख लगा है, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे बहू रानी, देखिए आपने जो बोला था आपका व्यंजन वो बना के लाए हैं, वो यही जो आप बोले। अरे वाह, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तनी जल्दी दो, बहुत भूख लगा है। खाइए। दुलारी दीदी, हाँ। खा के बताइए कि कैसा लगा है आपको। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। का है, हम कभी ऐसा चीज खाए नहीं ना है, तो हमारे पास उस शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या करे, हम ही तो बोले थे ना इसको बनाने के लिए, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। बड़की भाजी, अरे खाओ, बहुत बढ़िया है, खाओ। हाँ बहुत अच्छा बना है, मुझे तो हम कह रहे थे। और दे आपको? नहीं, आप दिव्या को दो ना, उसको भी तो चाहिए। हाँ भाभी, हमें भी दे दीजिए। माँ ने तो आलू के पराठे खाने ही नहीं दिए। हाँ, अरे हाँ, हम अपनी प्यारी नंद को नहीं देंगे। अरे हम कितना दिल से बनाए हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? डोसा। और ऐसे मत खाना, हाँ, इसका स्पेशल चटनी होता है, वो भी हम बड़े दिल से बनाए हैं। आराम से, सब इधर ही बैठे। अरे दिव्या बेटा, वो तुम जो पराठा और सब्जी बनाई हो वो दो ना अनुराग को, है तुम्हारा खाने का भी मान तो रखना चाहिए, है दो। अब सासू मैया, वो सबके लिए बना है तो यही खा लेंगे ना, ये भी यही दे देते हैं। गए काम से। तुमने बनाया? हाँ, हमने ही बनाया है, खाइए। क्या है ये? आपको भी नहीं पता है? इस साउथ का व्यंजन है, इसे वो कहते हैं, वो रवा डोसा। रवा डोसा? Are you like out of your head? ये उत्तपम है, उत्तपम। खाया है जो बनाओगी? ऐसा लगता है आटे में नमक और मिर्ची सब मिक्स करके दे दिया। मुझे नहीं खाना ये, प्लीज। अनुराग जी, आप बिना खाए साइड पर मत जाइए। हमने एक्स्ट्रा बनाया है, अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। दिव्या, नहीं भाभी, हम पराठा खा लेंगे, आप खा लीजिए। अरे बेटा, पराठा और सब्जी भी है, हैं? कोई जरूरत नहीं माँ, ये ज्यादा बेटर है। पता नहीं क्या जादू करके रखी है। माँ, लो। हाँ ना बोलो। हाँ, आज हम पक्का मिल रहे हैं। अभी हम ना घर से पूजा के सामान का विसर्जन करने के बहाने निकलेंगे, तो तुम ना हमें रास्ते में मिलो, फिर चलते हैं शेखर के माँ बाप से मिलने, ठीक है? बहुत परेशान किए टुच्चे वकील ने, अब इसकी कुंडली का दोष मिटाना ना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। चलो मिलते हैं। ये रागिनी शेखर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? आखिर इसकी शेखर से क्या दुश्मनी है? इसके दुश्मन तो हम हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
आलोक निरंजन। शेखर बाबू का काम तो आज करना है। सबका डरा हुआ चेहरा जब शेखर बाबू देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे अरे बाबा जी, अब प्रणाम है। अरे दुल्हनिया, ये देखो कौन आया है। अरे अभी कल ही तो हमने शांति पाठ करवाया और आज आप आ गए हैं। हाँ, ये देखो बाबा जी आए हैं। अरे तुम आशीर्वाद लो, हम अबे आते हैं। प्रणाम पंडित जी। घर में शांति पाठ हुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि शांति रहे है। इसके बाद हमको भी आशीर्वाद दीजिए। कहा है कि शादी के बाद हमारे पति है ना, वो बाहर चले गए थे तब आए नहीं। अरे संतराम, तुम्हें क्या हो गया संतराम? ये चोट कैसे लग गई? अनुराग बाबू, ये लीजिए अपना फाइल, माफ कीजिएगा, हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करना? लेकिन क्यों काम नहीं करना? आपके साइड पर ठेकेदारी करने का इनाम मिला है और न जाने आपके कौन सा दुश्मन हमारे घर के सामने आया, हमको इतना मारा कि कलेजा मुंह में आ गया। और उन्होंने धमकी भी दिया है कि अगर आपके साथ काम करेंगे तो जान से मार देंगे हमें नहीं करना आपके साथ काम। अरे ठेकेदार बाबू, काहे काम नहीं कीजिएगा? बताइए कौन मारा आपको? कुछ नाम पता है उसका? एक बात समझ लीजिए, हमारा अनुराग का काम में कौन अड़ंगा डालेगा ना, जान से मार देंगे साले को। रिजभान जी, वो अपना मुंह गमछा से ढके हुए थे, ठीक से चेहरा नहीं देख पाए हम। अरे गमछा हम निकलवाएंगे, पता कर लेंगे ससुर कौन थे वो लोग। अरे एक बात समझ लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, अनुराग की साइड पे काम करना है आपको, समझे ना? बाकी जब मिलेंगे ना तो पल भर मारेंगे, जितना तुमको मारा है ना उसका दुगना मारेंगे सालों को। ब्रिजभान जी, आपको जो करना है कीजिए, मगर हमको पकड़ दीजिए, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं। काहे डर रहे हो भाई? अरे अनुराग, ये इसको क्या हुआ है? देखिए सासू मैया, हमारे मुंशी पे भी अटैक कर दिए ये दुश्मन लोग। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? उन्होंने आपसे क्या कहा? बताया तो, अनुराग बाबू की साइड पर काम करने के लिए उन्होंने मना किया है। अब हम करें तो क्या करें? देखो संतरा, तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब काम वाम होता रहेगा, पहले जाओ अपना थोड़ा इलाज करा लो और थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह करा लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ इसे। अरे अनुराग, अरे डॉक्टर को बता देंगे भाई, कर देगा इलाज, टेंशन काहे ले रहे हो? चलो। अरे का यार औरत की तरह रो रहे हो? अब आपको यकीन हो गया मिस्टर जी कि इसमें हमारा या हमारा फैमिली का कोनो भूमिका नहीं है? इतनी क्या भूमिका नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी कोई दुश्मन होगा और कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? कोनो सबूत है क्या हाँ आपके तो पास? और कौन करेगा ये सब? जब से इस सृष्टि घर में आई है ना, हमारा घर में तो मुसीबत ही आ गया है। पहले हमारा बिस्सू का जिंदगी बर्बाद कर दिया और अब अशांति फैला दिया हमारे घर में। किसी भी घर की सुख शांति वहां रहने वाले लोगों के कर्मों का फल होता है, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता, हर बात में सृष्टि कहाँ से बीच में आती है? अब उसमें उसकी क्या गलती? साला इस नए दुश्मन का पूरा कच्चा चिट्ठा ही नहीं मिल रहा। एक तरफ ही बाहर का बिलेन और दूसरी तरफ ही घर की नागिन, कुआं और खाई वाला मामला हो गया हमारे साथ। ये रागिनी ये सब क्यों कर रही है? पहले हमें और शेखर को फंसा दिया और अब घर वालों को डरा धमका रही है। आखिर इसे ये सब करके क्या मिलेगा? अरे इस सब मुसीबत में बाबा जी को तो सीधा देना ही भूल गए। क्या करे? सृष्टि के पापा का एक केस लड़ना जरूरी है क्या? वो कैसी भी है हमारी बेटी है ना? बेटी है नहीं, बेटी थी। फिलहाल वो हमारे लिए सिर्फ एक असामाजिक तत्व है जिसने हमारे मुवक्किल का जीना हराम कर रखा है। सृष्टि के पापा, पर कचहरी में और भी तो वकील होंगे ना, तो आप ही काहे लड़ रहे हैं केस? सुरेखा जी, आपको याद होगा एक बार विद्वान जी के परिवार ने हमारे परिवार की इज्जत बचाई थी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका मान रखने की। और हाँ,
हम सृष्टि के पापा नहीं हैं, हम सिर्फ सुमेर के पापा हैं। तो कैसे कहे रागिनी बहुरानी से कि बिल्कुल बेस्वाद खाना था। बुआ को करम का खाना नहीं था, हम तो भरपेट खाबो नहीं किए। खुदे बना लेती ना। तुम सासू मैया, हम पूजा के सामान का ना विसर्जन कर आ रहे हैं अभी। अरे लेकिन बहुरानी हमारा बात सुनो। इस समय पर कहाँ चल दी है? ना यार से मिलने जा रही हो का? हम काम से बाहर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा काम कचहरी में होगा, है? हाँ, कोर्ट जा रहे हैं। देख रही हो बुआ, कमाल के बहू है तुम्हारी, है? 4 दिन इससे सती सावित्री का नाटक नहीं हुआ, 4 दिन में तैयार होकर के जा रही हैं अपना यार से मिलने। कानून की देवी पर बहुत तरस आता है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बीच चाहे जैसा रिश्ता हो, लेकिन एक औरत का अपमान नहीं होना चाहिए। अब हम जितनी जल्दी इसके माथे का कलंक मिटा पाएंगे, उतनी जल्दी इससे जिल्लत से छुटकारा मिलेगा। अगर आप में मैनर्स, तमीज, अक्ल नाम की चीज नहीं है तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि जी, अगर आप गई तो आप आएंगी नहीं। आपने अपने स्वार्थ के लिए इनकी मासूमियत भी छीन ली। हमें समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको ये सब करके। हमारी छोड़ो और अपना देखो। अगर घर से बाहर जाना है ना तो सामान समेत जाओ, समझी? हम इस घर में कानूनन हक से रह रहे हैं और बाहर काम के लिए जा रहे हैं। ना तो आप हमें यहाँ रहने से रोक सकती हैं और ना ही बाहर जाने से। सृष्टि जी, हम आपको वापस नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अरे जाने दो बेटा उसको। कहावत है ना, जब चींटी का पर निकल आता है तो उसका अंतिम समय जो है वो नजदीक आ जाता है। ये अपना कानूनन हक से इस घर में रह रही है ना, वह कानून ना इसको इस घर में से निकलने पर मजबूर कर देगा, देखना। सास में हम भी निकलते। अरे बहुरानी रुको, कहीं जाने का कोनो जरूरत नहीं है। दादी अम्मा बोली है काम से जाने के लिए, नहीं तो हम तो घर पे ही थे। आते हैं ना भी। तो विसर्जन का कोनो मुहूर्त नहीं होता है, तुम बाद में भी जा सकती हो। अरे हमने किसी को बुलाया है, हमको तुम्हारा जरूरत पड़ेगा। घर पे कौन आ रहा है? बहुत अच्छा खुशखबरी आ रहा है। अब नारद से कैसे मिलने जाए? तुम रहो यहाँ, तुम खुद ही देख ले। पता नहीं सासू मैया अब कौन सा तीर चलाने वाली है। क्या वीडियोग्राफी किया है भाई जगन भाई, मजा आ गया। बस इन सबके डरे हुए चेहरे देखकर बहुत दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। शेखर बाबू, आपका हुक्म पूरा करने के लिए हम पापी होके साधु बन के गए उसके दरवाजे पर। कॉमेडी हाँ? तो ठीक है जगन जी, आपका काम हो जाएगा। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। अब आप जा सकते हैं। ठीक है तो वकील साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। कौन है वो जगन? और तुम लोग इतना जोर से हंस क्यों रहे थे? हम हंस रहे थे? अरे नहीं, ये जगन जी तो हमारे गांव के हैं, तो बस एक ऐसा ही किस्सा सुना रहे थे कोई। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, पहले यहाँ पे आके आराम से बैठो। मुझे यकीन होने दो कि तुम ऑफिस आ गई हो।
हम वापस तो आ गए हैं शेखर, लेकिन काम शुरू करने से पहले तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। वो रागिनी बुरी तरह से तुम्हारे पीछे लगी हुई है। मेरे पीछे लग गई है मतलब? दीदी जी को फोन लगाया जाए जरा। और दीदी जी हम क्या सोच रहे थे कि एक बारी मिला जाता ना तो एक तो बात बताना था। नारद, अब हम क्या करें? इस सासू मैया ने ना हमें रोक के रखा हुआ है। पता नहीं कौन महात्मा आ रहा है आज हमारे घर पे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कोई नया खबर मालूम पड़ा क्या उसके बारे में? अरे मिला है ना दीदी जी, हम उसके पता पे तो गए थे लेकिन ससुरा वहाँ ताला लगा हुआ था। वैसे हमें ना उसके कॉलेज का प्रिंसिपल मिल गया है और उसने दरोगा की हर एक बात को कंफर्म किया है। लेकिन हमें उसके माँ बाप से तो मिलना ही पड़ेगा ना। उनका घर का एड्रेस मालूम करने का कोशिश करो। अरे आप एकदम में चिंता मत कीजिए, हम प्रिंसिपलवा से ना उसके माँ बाप का एड्रेस ले लिए हैं। ठीक है, तो फिर उनके घर चलते हैं। हाँ चलते हैं ना दीदी जी, मिलिए, वो एक तो बात भी बताना है आपको। पर वो मेरे घर पर क्यों आना चाहती है? ये बात तो हमारे समझ में भी नहीं आ रही, बट प्लीज बी अलर्ट। हम रागिनी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती है। थैंक यू सृष्टि फॉर थिंकिंग अबाउट मी। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। बट आई थिंक सृष्टि, तुम्हें भी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तुम्हारे घर पर जो ये हमला हुआ है, कोई आइडिया है कौन करवा रहा है? हमें लगता है इसके पीछे भी रागिनी का ही हाथ है। मुझे रागिनी को हर हाल में अपने घर तक पहुंचने से रोकना होगा। ए फुआ, तुम इतना दूर में क्या घूर फिर कर ले हो? बताओगे कुछ? दुलरिया, ऐसा नया धमाका करेंगे ना कि वो कानून वाले का सब कुछ चल के स्वाहा हो जाएगा। फुआ वैसे कहेंगे तो तुमको बुरा लग जाएगा। बाकी हर बार तुम धमाका का बात करती हो, घर में कोनो और धमाका कर देता है। तो इनकी बताओ हमको कि क्या करने वाली हो तुम? अरे अब बोलने का समय नहीं है दुलरिया, आँख खुला रखो और देखती जाओ, समझी? अब फुआ हम तो आँख खुले रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कि तुम सोचती कुछ हो और वो कुछ हो जाता है। अरे वकील साहब आइए आइए, नमस्ते। दुलरिया देख रही हो, हमें बचाने वाले मसीहा खुद ही यहाँ चलकर आ गए हैं। जाओ दुलरिया, जाके तनी चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, जाओ जाओ। आइए वकील बाबू। नहीं भाभी जी, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। अरे देवर जी देखिए तो कौन आया है। अरे नमस्कार पुरुषोत्तम बाबू, कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे हम तो भौजी से कह दिए थे कि भाई पुरुषोत्तम बाबू ने हाँ कह दिया है ना, तो मतलब समझिए कि जितना समस्या है सब खत्म। रिजवान जी, इस फाइल में हमने आप लोगों की सारी समस्याएं लिख दी हैं। अब इन कागजात पे हमें इस परिवार के 4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। उसके बाद हम ये याचिका कोर्ट में दाखिल कर देंगे। हाँ तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। अब एक दस्तखत हम कर देंगे, एक देवर जी कर देंगे। तो बिसु कहाँ हो, जल्दी आओ। आई देखिए, ये है रागिनी बहुरानी और ये बिसु भी आ गया। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल।